सुनोना के अंतर्गत आप मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी माँ सुन रहे हैं। आइए आज हम आपको इसका शेष भाग सुनाते हैं। प्रकाश उसी दिन से यात्रा की तैयारियां करने लगा। करुणा के पास जो कुछ था वो सब खर्च हो गया। कुछ उधार भी लेना पड़ा। नए सूट बने, सूटकेस लिए गए। प्रकाश अपनी धुन में मस्त था। कभी किसी चीज़ की फरमाइश लेके आता तो कभी किसी और चीज़ की। करुणा इस सप्ताह में इतनी दुर्बल हो गई है, उसके बालों पर कितनी सफ़ेदी आ गई है, चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ पड़ गई हैं, ये उसे कुछ नज़र नहीं आता था। उसकी आंखों में तो बस इंग्लैंड के दृश्य समाये हुए थे। महत्वाकांक्षा आंखों पे पर्दा डाल देती है। प्रस्थान का दिन आया। आज कई दिनों के बाद धूप निकली थी। करुणा अपने पति के पुराने कपड़ों को बाहर निकाल रही थी। उनकी गाढ़े की चादरें, खद्दर के कुर्ते पजामे और लिहाफ अभी तक संदूक में बड़ी हिफाजत से रखे हुए थे। हर साल वे धूप में सुखाए जाते और झाड़ पोंछ के फिर से रख दिए जाते थे। करुणा ने आज फिर उन कपड़ों को निकाला, मगर सुखा के रखने के लिए नहीं, गरीबों में बांट देने के लिए। वो आज पति से नाराज है। वो लुटिया डोर और घड़ी जो आदित्य की चिरसंगिनी थीं और जिनकी 20 वर्ष से करुणा ने उपासना की थी, आज निकाल कर आंगन में फेंक दी गई। वो झोली जो बरसों आदित्य के कंधों पर आरूढ़ रह चुकी थी, आज कूड़े में डाल दी गई। वो चित्र जिसके सामने 20 वर्ष से करुणा सिर झुकाती थी, आज वही निर्दयता से भूमि पर फेंक दिया गया था। पति का कोई स्मृति चिन्ह वो अब अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो गया है और पति के सिवा वो किस पे क्रोध उतारे? कौन उसका अपना है? वो किससे अपनी व्यथा कहे, किसे अपनी छाती चीर के दिखाए? वो होते तो क्या आज प्रकाश दास्ता की जंजीर गले में डाल के इस तरह से फूला समाता। उसे कौन समझाए कि आदित्य भी इस अवसर पर पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे। प्रकाश के मित्रों ने आज उसे विदाई का भोज दिया था। वहां से वो संध्या समय कई मित्रों के साथ मोटर में लौटा। सफ़र का सामान मोटर में रख दिया गया। तब वो अंदर आके माँ से बोला, अम्मा जाता हूँ, मुंबई पहुँच के ख़त लिखूँगा। तुम्हें मेरी कसम, रोना मत और मेरे खतों का जवाब बराबर देना। जैसे किसी लाश को बाहर निकालते समय संबंधियों का धैर्य छूट जाता है, रुके हुए आंसू निकल पड़ते हैं और शोक की तरंगें उठने लगती हैं, वही दशा करुणा की हुई। कलेजे में एक हाहाकार हुआ जिसने उसकी दुर्बल आत्मा के एक एक अण को कपा दिया। मालूम हुआ पांव पानी में फिसल गया है और वो लहरों में बही जा रही है। उसके मुख से शोक या आशीर्वाद का एक शब्द भी न निकला। प्रकाश ने उसके चरण छुए, अश्रुजल से माता के चरणों को पखारा, फिर बाहर चला। करुणा पाषाण मूर्ति की भांति खड़ी थी। सहसा ग्वाले ने आके कहा, बहू जी, भैया चले गए, बहुत रोते थे। तब करुणा की समाधि टूटी, देखा सामने कोई नहीं है। घर में मृत्यु का सा सन्नाटा छाया हुआ है और मानो हृदय की गति बंद सी हो गई है। सहसा करुणा की दृष्टि ऊपर उठ गई। उसने देखा कि आदित्य अपनी गोद में प्रकाश की निर्जीव देह लिए खड़े रो रहे हैं। करुणा पछाड़ खा के गिर पड़ी। करुणा जीवित थी, पर संसार से उसका कोई नाता न था। उसका छोटा सा संसार जिसे उसने अपनी कल्पनाओं के हृदय में रचा था, स्वप्न की भांति अनंत में विलीन हो गया था। जिस प्रकाश को सामने देखकर वो जीवन की अंधेरी रात में भी हृदय में आशाओं की संपत्ति लिए जी रही थी, वो बुझ गया और संपत्ति लुट गई। अब न कोई आश्रय था और न उसकी जरूरत। जिन गऊओं को वो दोनों वक्त अपने हाथों से दाना चारा देती, सहलाती, वे अब खूंटे पर बंधी निराश आंखों से द्वार की ओर ताकते रहते। बछड़ों को गले लगा के पुचकारने वाला अब कोई न था। जिसके लिए दूध दुहे, मट्ठा निकाले, खाने वाला कौन था? करुणा ने अपने छोटे से संसार को अपने ही अंदर समेट लिया था। किंतु एक ही सप्ताह में करुणा के जीवन ने फिर से नया रंग बदला। उसका छोटा सा संसार फैलते फैलते विश्वव्यापी हो गया। जिस लंगर ने नौका को तट से एक केंद्र पे बांध के रखा हुआ था, वो उखड़ गया। अब नौका सागर के अशेष विस्तार में भ्रमण करेगी, चाहे वो उद्दाम तरंगों के वक्ष में ही क्यों न विलीन हो जाए। करुणा द्वार पे आ बैठती और मोहल्ले भर के लड़कों को जमा करके दूध पिलाती। दोपहर तक मक्खन निकालती और वो मक्खन मोहल्ले के लड़के खाते। फिर भांति भांति के पकवान बनाती और कुत्तों को खिलाती। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। चिड़ियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, चींटे, चींटियाँ सब अपने हो गए। प्रेम का वो द्वार अब किसी के लिए बंद न था।
उस अंगुल भर जगह में जो प्रकाश के लिए भी काफी न थी, अब समस्त संसार समा गया था। एक दिन प्रकाश का पत्र आया। करुणा ने उसे उठा के फेंक दिया, फिर थोड़ी देर के बाद उसे उठा के फाड़ डाला और चिड़ियों को दाना चुगाने लगी। मगर जब निशा योगिनी ने अपनी धूनी जलाई और वेदनाएं उससे वरदान मांगने के लिए विकल होकर चली, तो करुणा की मनोवेदना भी सजग हो उठी। प्रकाश का पत्र पढ़ने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, प्रकाश मेरा कौन है, मेरा उससे क्या प्रयोजन है? हाँ, प्रकाश मेरा कौन है? हाँ, प्रकाश मेरा कौन है? हृदय ने उत्तर दिया, प्रकाश तेरा सर्वस्व है। वो तेरे उस अमर प्रेम की निशानी है जिससे तू सदैव के लिए वंचित हो गई। वो तेरे प्राण है, तेरे जीवन दीपक का प्रकाश, तेरी वंचित कामनाओं का माधुर्य, तेरे अश्रु जल में विहार करने वाला वो हंस है। करुणा उस पत्र के टुकड़ों को जमा करने लगी, मानो उसके प्राण बिखर गए हों। एक एक टुकड़ा उससे अपने खोए हुए प्रेम का एक एक पद चिन्ह से मालूम होता था। जब सारे पुर्जे जमा हो गए तो करुणा दीपक के सामने बैठ के उसे जोड़ने लगी, जैसे कोई वियोगी हृदय प्रेम के टूटे हुए तारों को जोड़ रहा हो। हाय रे ममता, वो अभागिन सारी रात उन पुर्जों को जोड़ने में लगी रही। पत्र दोनों ओर लिखा था, इसलिए पुर्जों को ठीक स्थान पर रखना और भी कठिन कार्य था। कोई शब्द, कोई वाक्य बीच से गायब हो जाता। उस एक टुकड़े को वो फिर खोजने लगती। सारी रात बीत गई पर पत्र अभी तक अपूर्ण ही था। दिन चढ़ाया, मोहल्ले के लौंडे मक्खन और दूध की चाह में एकत्र हो गए। कुत्तों और बिल्लियों का आगमन हुआ। चिड़ियाँ आके आंगन में फदकने लगीं। कोई ओखली में बैठती, कोई तुलसी के चौरे पे। पर करुणा को सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं थी। दोपहर हुआ, करुणा ने सिर न उठाया। न भूख थी न प्यास। फिर संध्या हो गई पर वो पत्र अभी तक अधूरा था। पत्र का आशय समझ में आ रहा था। प्रकाश का जहाज कहीं से कहीं जा रहा है, उसके हृदय में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है ये करुणा न सोच सकी। करुणा पुत्र की लेखनी से निकले हुए एक एक शब्द को पढ़ना, उसे हृदय पे अंकित कर लेना चाहती थी। इस भांति 3 दिन गुजर गए। संध्या हो गई थी। 3 दिन की जागी आंखें जरा झपक गईं। करुणा ने देखा एक लंबा चौड़ा कमरा है, उसमें मेजें और कुर्सियां लगी हुई हैं। बीच में ऊंचे मंच पर कोई आदमी बैठा हुआ है। करुणा ने ध्यान से देखा, ये प्रकाश था। एक क्षण में एक कैदी उसके सामने लाया गया। उसके हाथ पांव में जंजीर थी, कमर झुकी हुई। ये आदित्य थे। करुणा की आंखें खुल गईं, आंसू बहने लगे। उसने पत्र के टुकड़ों को फिर से समेट लिया और उसे जला के राख कर डाला। राख की एक चुटकी के सिवा वहां कुछ न रहा जो उसके हृदय में विदीर्ण हो रहा था। उसके हृदय के साथ इसी एक चुटकी राख में उसका गुड़ियों वाला बचपन, उसका संतप्त यौवन और उसका तृष्णामय वैधव्य सब समा गया। प्रातःकाल लोगों ने देखा, पंछी पिंजड़े से उड़ चुका था। आदित्य का चित्र अब भी उसके शून्य हृदय से चिपटा हुआ था। भग्न हृदय पति की स्नेह स्मृति में विश्राम कर रहा था और प्रकाश का जहाज यूरोप चला जा रहा था। ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी माँ। सुनो न के अंतर्गत अगली बार हम आपको कोई और कहानी सुनवाएंगे।